कल हमने वीडियो देखा था कनेक्शन के रिलेटेड। ओके, तो हमने देखे थे कौन से टाइप के कनेक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन हमने देखे थे। तो आज देखते हैं उनमें से एक जो टाइप होता है रिवेटेड जॉइंट, उसका एनालिसिस किस तरह करते हैं। एनालिसिस करना है नहीं, उसमें आने वाली वैल्यूज़, उसमें आने वाले फोर्सेस हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हम आज देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ 1 मिनट। ओके, एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट एज पर IS 800 1984। IS 800 1984 ये पुराना कोड है। इसके अंदर हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिज़ाइन और एनालिसिस देखा है। ओके, सो ये जो 1984 जो कोड है वो पुराना कोड है। नाउ डेज अपडेट आ चुका है, 2007 हम कोड यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइन हम ऐसे करते हैं कि जिनमें 1984 का भी यूज़ होता है। ओके, सो उनमें से पहला जॉइंट आता है प्योर शेयर जॉइंट। बेसिकली जो जॉइंट हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो नॉर्मल जो केसेस होते हैं उन्हें प्योर शेयर जॉइंट हम डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले केस होता है डबल रिवेट सिंगल लैप। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो रिवेट हमने प्लेस किए और सिंगल लैप है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रख दिए, सो ये सिंगल लैपिंग है। ओके, तो दूसरा पॉइंट जॉइंट का है डबल रिवेट डबल लैप। इसका मतलब क्या था, रिवेट तो दो आ चुके हैं। ओके, उनमें हमने क्या किया, दो प्लेट उसके नीचे जो मिडल वाली प्लेट है उसके ऊपर और नीचे एक और प्लेट रख दी हमने, तो वो हो गया डबल रिवेट डबल लैप। और तीसरा टाइप का जॉइंट होता है डबल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट। ओके, सो ये जो होता है इसमें क्या होता है, वेट अ मिनट। ओके, इसमें क्या होता है, हमें दो जो मेन प्लेट है वो ज्वाइंट करनी होती है, लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल कवर प्लेट का। ओके, ये जो कवर प्लेट है वो जो सिंगल कवर प्लेट है, ओके, उसके वो हम प्लेस करते हैं इन दो प्लेट के ऊपर। ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, उसके ऊपर हम ये एक सिंगल कवर प्लेट प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, डबल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट। उसके बाद आता है कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। डबल कवर बट जॉइंट आर मोर इफिशिएंट एज इसेंट्रिसिटी डेवलप इज लेस। ओके, डबल कवर बट जॉइंट सबसे ज़्यादा इफिशिएंट होता है अदर टाइप ऑफ जॉइंट से। कोई भी टाइप के जॉइंट अगर आप प्रोवाइड करो उनमें से डबल कवर बट जॉइंट बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें इसेंट्रिसिटी बहुत कम मिलती है। ओके, इसेंट्रिसिटी कम मिलती है, यानी जो टॉर्शन का जो चांसेस रहता है वो बहुत कम हो जाता है। सो दैट्स वाई डबल कवर बट जॉइंट इज मोर इफिशिएंट एज इसेंट्रिसिटी इज लेस। ओके, उसके बाद आ जाए फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट। ओके, रिवेट जॉइंट दो रीजन की वजह से फेल हो सकता है। एक तो पूरा का पूरा प्लेट जो हम ज्वाइन करने वाले वो फेल हो जाए, और दूसरा हमने बताया था कैटास्ट्रोफिक फेल्योर, अगर रिवेट भी फेल हो चुका तो वो पूरा जॉइंट फेल हो जाएगा। ओके, तो फेल्योर ऑफ रिवेट और फेल्योर ऑफ प्लेट, ये दो रीजन हो सकते हैं रिवेटेड जॉइंट के फेल होने के। और पहला पार्ट हमारा आता है फेल्योर ऑफ रिवेट किस वजह से हो सकता है। एक तो रिवेट फेल हो जाएगा शियर में, और दूसरा फेल होगा वो बेयरिंग में। सो दैट देयर आर द टू रीजंस ऑफ फेल्योर ऑफ रिवेट। ओके, वन इज शियर फेल्योर, अदर इज बेयरिंग फेल्योर। चलो देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आते हैं कुछ परमिसिबल वैल्यूज। ओके, परमिसिबल वैल्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये वैल्यूज सब IS 800 1984 की तरह से उनमें से हमने वैल्यू लिए हैं। ओके, तो हम देखते हैं, सबसे पहले आता है परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस। ओके, दूसरा है परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेसेस, तीसरा है परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, इनका नोटेशन है FS, FB और FAR। ओके, तो उनमें भी केसेस होते हैं। अगर रिवेट का हमारा पावर ड्रिवन का काम है, ओके, पावर हम यूज़ कर रहे हैं रिवेट के लिए, और दूसरा है हैंड ड्रिवन, हम अगर रिवेट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उसमें आता है परमिसिबल शियर आता है 100, दूसरा बेयरिंग आता है उसी केस में 300, और परमिसिबल एक्चुअल टेंशन आता है 100। और उसी केस में अगर हम हैंड ड्रिवन यूज़ कर रहे हैं तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस आता है 80, परमिसिबल वेइंग 250, और परमिसिबल एक्चुअल टेंशन आता है हमारा 80। ओके, सो एक कुछ टर्म नीचे दिए, स्ट्रेसेस इन हैंड ड्रिवन रिवेट आर डिक्रीज बाय 20% एज कम्पेयर टू पावर ड्रिवन। ओके, देखिए हैंड ड्रिवन रिवेट में जो भी स्ट्रेसेस है वो स्ट्रेसेस 20% कम है किसके, पावर ड्रिवन रिवेट के। देखिए यहाँ से 20% काट लीजिए क्या आता है, 80 आता है, यहाँ से 20% काट लीजिए क्या आता है, 80। तो यहाँ पे 20% काटने की वजह से 270 आता है, लेकिन यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेसेस हमने बहुत कम कर लिए। ओके, जब हैंड ड्रिवन हम यूज़ करते हैं तो बेयरिंग स्ट्रेसेस हमें कम लेने होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे 20% का जो क्राइटेरिया वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन ये जो क्लॉज है वो डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद आता है फील्ड फैब्रिकेटेड रिवेट स्ट्रेसेस डिक्रीज बाय 10% एज कम्पेयर टू शॉप। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे देखिए FS, FB और FAR की वैल्यू यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 90 है। ओके, देखिए जो पावर ड्रिवन रिवेट है, ओके, शॉप में हमने जो करने वाले उनमें आने वाले स्ट्रेसेस 100, 300 और 100 है, तो इनमें से 10% आप काट लीजिए,
अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो तो। ओके, सो यहाँ पे आ गया 100 में से 10% कट गया तो यहाँ पे आ गया 90, 300 में से 10% कट गया तो 270 और 100 में से भी कट गया तो 90। सो ये जो पूरे के पूरे वैल्यू है वो एमपीए पे, एमपीए में हमें दिए, दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो इसके बाद आता है शेयर फेल्योर। जैसे हमने पढ़ा था कि दो रीज़न हो सकते हैं रिवेट के फेल होने के। ओके, उसका पहला रीज़न है शेयर फेल्योर। शेयर फेल्योर कब होता है? जब शेयर स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन परमिसिबल शेयर वैल्यू। ओके, अगर परमिसिबल शेयर वैल्यू से ज़्यादा अगर शेयर स्ट्रेसेस आ जाते हैं तो रिवेट शेयर में फेल हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाली है, सिंगल रिवेट लगाया दो प्लेट के लिए, दोनों में एक्सियल टेंशन फोर्स आ रहा है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो रिवेट इस तरह फेल होगा, देखिए यहाँ पे शेयर प्लेन में यहाँ पे फेल हो जाएगा। ओके, तो उसका सिंपल फार्मूला पी एस इज इक्वल टू एफ एस इंटू एन एस पाई बाय 4 डी एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डी एच है। ओके, यहाँ पे डी कैपिटल डी, सॉरी जस्ट डायमीटर ऑफ रिवेट नहीं, यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल हमने लिया है। ओके, सो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल होता है। ओके, सो एन एस विल बी द नंबर ऑफ शेयर प्लेन। नंबर ऑफ शेयर प्लेन यानी क्या? अगर यहाँ पे एक और प्लेट हो जाती, देखिए ऐसी इस तरह, तो क्या होता है? शेयर यहाँ पे दो जगह पे रिवेट फेल होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो नंबर ऑफ शेयर प्लेन 2 हो जाती। ओके, दैट्स व्हाई एनएस विल बी द नंबर ऑफ शेयर प्लेन, पीएस विल बी द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कैपेसिटी, यानी हम उसको बोल सकते हैं शेयर कैपेसिटी। और एफएस क्या है? परमिसिबल शेयर स्ट्रेस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ओके, एफएस की वैल्यू। सो ये होगा सिंपल फार्मूला। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद आता है बियरिंग फेल्यूर। उसमें सिंपल डेफिनेशन है, बियरिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन परमिसिबल वैल्यू। जहाँ पे भी परमिसिबल वैल्यू के ऊपर कोई भी एक्शन चली जाएगी वहाँ पे फेल्यूर आएगा। ओके, सो बेयरिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन परमिसिबल वैल्यू अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बेयरिंग फेल्यूर। देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने ड्रॉ की है, देखिए यहाँ पे ये जो एक प्लेट है, दिस प्लेट विल बी कनेक्टेड बाय दोस टू प्लेट। इन दो प्लेट के बीच में एक सिंगल प्लेट हमने कनेक्ट किए, तो T1 और T3 जो ऊपर वाले प्लेट्स है और नीचे वाले प्लेट्स का थिकनेस हो गया, T2 जो हो गया बीच वाले प्लेट का थिकनेस हो गया। तो अगर फेलियर हुआ बेयरिंग में तो इस तरह फेल होगा। देखिए ये जो क्या होगा, बेयरिंग स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जहाँ जहाँ भी बेयरिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो गया वहाँ वहाँ सेक्शन दब जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दब गया, इसको हम बेयरिंग एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी सेक्शन निकल के यहाँ पे भी दब गया। ओके, यहाँ पे भी देख लीजिए। सो दैट दिस इज द एक्शन ऑफ बेयरिंग। ओके, ये रिवेट का फेल्योर है। देखिए सो उसका फार्मूला है पी बी इज इक्वल टू एफ बी डी एच इंटू टी मिनिमम। सो पी बी विल बी द परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी और एफ बी क्या होता है? परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस। और टी मिनिमम क्या है? यहाँ पे टी मिनिमम एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टी मिनिमम? हम टी मिनिमम क्यों लेते हैं? आइदर टी मिनिमम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ओके, और T2, इनमें से जो मिनिमम होगा वो हमें टी मिनिमम लेना है। देखिए T1 प्लस T2 क्या है? जो भी कवर प्लेट्स है उन दोनों की थिकनेस आप ऐड कीजिए, एक थिकनेस आपकी आ जाती है। और T2 जो मेन प्लेट है जिस पे आप फोर्स लगाने वाले उसकी थिकनेस, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हमें यहाँ पे टी मिनिमम करके लेना है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। चलो देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आता है रिवेट वैल्यू। सो रिवेट वैल्यू क्या है? मैक्सिमम फोर्स एंड रिवेट रेजिस्ट विदाउट शियर और बेयरिंग फेल्योर। देखिए यहाँ पे टर्म ध्यान में रखिए, मैक्सिमम फोर्स एंड रिवेट रेजिस्ट विदाउट शियर और बेयरिंग फेल्योर। देखिए हमें क्या करना है? फेल्योर होने से रोकना है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी वो रिवेट लेना चाहिए बिफोर फेल्योर इन शियर और बेयरिंग। तो रिवेट वैल्यू क्या होता है? सिंपल मैथमेटिकल टर्म में आरवी इज मिनिमम ऑफ पीएस और पीबी। देखो आपको समझ में आया? ओके, पीएस और पीबी इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो उसकी रिवेट वैल्यू हो गई। लेटेस्ट से देखिए यहाँ पे पीएस आ जाता है 30, पीबी आ जाता है 40। ओके ओके, तो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे 40 तो मैक्सिमम, हमें रिवेट वैल्यू मैक्सिमम लेनी चाहिए। नहीं, वैसा नहीं रहता है। ओके, अगर इस पे हमने 40 का लोड अप्लाई किया तो ये बेरिंग में तो सेफ हो जाएगा, लेकिन 40 आने से पहले जो 30 की वैल्यू आती है, ओके 30 में तो शेयर में तो फेल हो गया ना, तो शेयर में फेल हो गया तो रिवेट फेल हो गया। तो दैट्स वाई इट इज द मैक्सिमम फोर्स रिवेट रेजिस्ट विदाउट शेयर और बेरिंग फेल्योर। इसका मतलब क्या होता है? आरवी इज मिनिमम ऑफ पीएस और पीबी। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा रिवेट वैल्यू क्या होती है। उसके बाद न्यूमेरिकल भी देखते हैं हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें एक न्यूमेरिकल दिया है। ओके, न्यूमेरिकल में दिया है 2 प्लेट्स 12 mm थिकनेस कनेक्टेड बाय डबल कवर बट जॉइंट। ओके, डबल कवर प्लेट है, बट जॉइंट है, यूजिंग M16 रिवेट्स। M16 ग्रेड के रिवेट पावर ड्रिवन रिवेट है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट है। ओके, फील्ड रिवेट में क्या करना है? हमें 10% डिक्रीज करना है। ओके, एंड कवर प्लेट ऑफ 8 mm ईच। तो देखिए मैंने जॉइंट लगाया उसमें, देखिए एक कवर प्लेट, एक थोड़ा ये रहेगा ज्वाइन करना। ओके,
तो ऊपर की जो है एक कवर प्लेट है, एक कवर प्लेट है, नीचे की एक कवर प्लेट है, उसकी थिकनेस क्या दी है 8 mm, और मेन प्लेट की थिकनेस क्या दी है 12 mm। सो देखिए उन्होंने निकालने को क्या बोला है, सबसे पहले फाइंड रिवेट वैल्यू, और दूसरा क्या बोला है, इफ P इज इक्वल टू 250 किलोन्यूटन एक्टिंग देन हाउ मेनी रिवेट्स नीडेड। अगर ये जॉइंट है, इस पे 250 का लोड लगा दिया मेन प्लेट पे, तो कितने रिवेट उसको लगेंगे उस जॉइंट को सेफ रखने के लिए, तो हमें वो भी निकालना है। तो सबसे पहले हम रिवेट M16 दिया है, तो 16 यानी क्या होता है उसका फाइव इज इक्वल टू 16 mm होता है। लेकिन हमें पता है डायमीटर ऑफ होल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें क्लियरेंस ऐड करना होता है। देखिए जब 16 mm का रिवेट होगा तो उसमें क्लियरेंस हम कितना ऐड करते हैं 1.5 mm का। मैंने पिछले वीडियो में लिया था कि क्लियरेंस क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो आप वो देख लीजिए। ओके, सो क्लियरेंस ऑफ 1.5 mm विल बी एडेड, सो डायमीटर ऑफ होल क्या होगा 16 प्लस 1.5 इट विल बी 17.5। ओके, तो अभी IS 800 1984 जो हमने लेने वाले एनालिसिस के लिए, तो उसमें क्या बोला है कि एफएक्स की वैल्यू क्या होती है 90 क्यों होती है, क्योंकि हमें दिया है पावर ड्रिवन फील्ड पे हम काम करने वाले, तो 10% हमने क्या किया, 10% हमने स्ट्रेसेस की वैल्यू कम कर ली। ओके, तो शियर स्ट्रेसेस क्या आ गया परमिसिबल 90 और बेयरिंग स्ट्रेसेस क्या आ गया 270। ओके, और NS क्या होता है यहाँ पे शेयरिंग प्लेन। देखिए शेयरिंग प्लेन मैंने यहाँ पे डिनोट किया, यहाँ पे एक बार शेयरिंग हो गया, यहाँ पर दूसरी बार शेयरिंग होगा, सो यहाँ पे 2 बार रिवेट शेयर में कटने वाला है, सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ शेयर प्लेन विल बी 2। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ चुकी। इसके बाद सिर्फ हमें इनपुट करना है फार्मूले में और आउटपुट हमारी वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं। ओके, सो PS कैलकुलेशन का फार्मूला का NS इंटू एफएस इंटू π/4 DH²। सो NS हमारा 2, एफएस 90, π/4 डायमीटर ऑफ होल 17.5 का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आते हैं 43.29 किलो न्यूटन। ओके, और अगली निकालना हमें बेयरिंग की वैल्यू, परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी, उसका फार्मूला का एफ बी DH इंटू टी मिनिमम। ओके, तो एफ बी क्या होता है 270, हमने आई स्क्वायर से लिया 90, सॉरी डायमीटर ऑफ होल यहाँ पे एफ बी 270 है, तो यहाँ पे होना चाहिए 90 नहीं, यहाँ पे 17.5 होना चाहिए, ये करेक्शन है, यहाँ पे 17.5 होना चाहिए डायमीटर ऑफ होल। ओके, इनटू टी मिनिमम, देखिए टी मिनिमम यहाँ पे 12 क्यों लिया, क्योंकि 2 कवर प्लेट है 8 mm के, उनको ऐड कीजिए 8 + 8 16 हो जाता है, और मेन प्लेट 12 mm की, उनके उनमें से मिनिमम क्या है, उनमें से मिनिमम है ये मेन प्लेट की थिकनेस, तो हमने यहाँ पे 12 लिया, सो दैट्स वाई 56.7 हमारा बेयरिंग में कैपेसिटी है। तो रिवेट वैल्यू मैंने क्या बोला, रिवेट वैल्यू इज मिनिमम ऑफ PS एंड PB, सो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों में से मिनिमम है 43.29। ओके, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, दैट इज आवर रिवेट वैल्यू। उसके बाद आता है पॉइंट बी, उन्हें क्या बोला है, मेंबर सब्जेक्टेड टू P इज इक्वल टू 250, और नंबर ऑफ रिवेट्स हमको निकालने को बोला है। नंबर ऑफ रिवेट्स का सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ रिवेट्स इज इक्वल टू एक्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू, तो हमारा एक्शियल फोर्स कितना बताया 250 डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू 43.29, तो हमें मिलता है 5.7 रिवेट्स, तो उसे राउंड अप कर लीजिए। देखिए 5 पॉइंट समथिंग भी आ गया, तो आपको 6 रिवेट्स वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम देख सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने रिवेट वैल्यू भी देख लिया, उसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल भी देख लिया, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे फेल्योर ऑफ प्लेट क्या होता है, टेंसाइल फेल्योर ऑफ प्लेट क्या होता है रिवेटेड जॉइंट में, ओके, बट जॉइंट क्या होता है कि डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ओके, उसका इफिशियंसी क्या होता है। ओके, और उसके बाद डिज़ाइन स्टेप, अगर हमें टेंशन स्प्लाइस डिज़ाइन करने को बोला तो वो किस तरह डिज़ाइन करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।